सेकेंडली जो एक कह सकता हूँ सेम बात है या फिर जो एक सही बात है जिसके ऊपर हम लोग डिबेट कर सकते हैं, जिसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए, वो ये है कि कंपनी ने बाद में क्यों बताया, ये चीज कंपनी ने पहले क्यों नहीं बताई। तो देखें, तो कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं कि जो आपने साथ साथ लेने पड़ते हैं। पहले बता देना चाहिए था, वो बहुत अच्छा होता। अगर पहले पता लग जाता लोगों को तो वो बहुत अच्छा होता। न्यू मेट्रो सिटी इज गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग, अल्हम्दुलिल्लाह। लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और मेट्रो सिटी की डेवलपमेंट जो है वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आवाज़ मार्केटिंग से मैं हूं ताहिर महमूद। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, जो हमने पिछली वीडियो बनाई थी ओवरसीज़ ब्लॉक प्राइम जोन 1 की जो बैलेटिंग पॉलिसी थी, उसके ऊपर लोगों ने काफ़ी कमेंट्स किए हैं, नाराज़गी का इजहार किया है। तो मैंने सोचा उसके ऊपर वीडियो जो है बनाते हैं। मेरे हाथ में कुछ कमेंट्स हैं जिन लोगों ने किए हैं, जहाँ तक मैं रीड कर सकूँगा वो करूँगा और इस पर आपको एक्सप्लेन करूँगा, कोशिश करूँगा कि मैं जितना आपको समझा सकूँ और समझाऊँगा। और जो मेरे क्लाइंट्स हैं, जो आवाज़ मार्केटिंग के क्लाइंट्स हैं, जिन लोगों से हमसे बाय की है, हम पे ट्रस्ट की है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उनके साथ हम लोग खड़े हुए हैं, इंशाल्लाह आगे भी खड़े रहेंगे। जो लोग कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम। और जब भी बात करेंगे हम उनको रिप्लाई करेंगे। और वो जो हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्रिटिसिज्म करते ही क्रिटिसिज्म के लिए हैं, वो लोग बिल्कुल हम उनको ना रिप्लाई करूँगा, ना हम उनसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि उनका मकसद जो होता है वो सिर्फ क्रिटिसिज्म है। उन पे बात नहीं करेंगे। जो मेरे क्लाइंट्स हैं, जो आवाज़ मार्केटिंग के क्लाइंट्स हैं और जो वाकई इससे मुतासिर हुए हैं, उनके साथ मैं ज़रूर बात करूँगा। ये स्पेशल वीडियो उनके लिए है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जैगम अब्बास साहब का कमेंट आया था, देन वाई पैराडाइज ब्लॉक इज सफरिंग बैडली डिस्पाइट फुल पेमेंट, इवन नो लोकेशन हैज़ बीन रिवील्ड येट, वेयरएज कस्टमर्स हैव पेड इलॉजिकल बैलेटिंग फी। मैंने सबसे पहले बताया था कि जो पैराडाइज ब्लॉक है उसके अंदर पैराडाइज ब्लॉक की ज़मींदारा कोटा फाइल्स थी, उनको एडजस्ट किया गया था। मैंने उस टाइम बताया था अभी ज़मींदारा फाइल्स को आप इसके साथ कंपेयर ही नहीं कर सकते। मैंने पहले बताया था ओवरसीज़ ब्लॉक इज़ अ प्रीमियम ब्लॉक, इसको आप पैराडाइज के साथ अभी कंपेयर ना करें जो ज़मींदारा फाइल्स थी, क्योंकि उनके अंदर हाफ का रेट का फ़र्क है। जितने की ओवरसीज़ ब्लॉक के अंदर 5 मरले का प्लॉट है, उसके हाफ के ऊपर जो है वो पैराडाइज ब्लॉक की फाइल्स थी। और मैंने उस वक्त भी रिकमेंड किया था गो फॉर ओवरसीज़ ब्लॉक। ये कमेंट तो मैं इसी टाइम पे नेगेट करता हूँ, क्योंकि हमारी पुरानी वीडियोस आप उठा के देखें। अगर आपने हमारे कॉन्सेप्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट की होती तो आज आप ये कमेंट ना करते। सही साहब का जो कमेंट है, रबिश टोटली वी आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी व्हेन इवन जनरल ब्लॉक वाज इन ईयर एंड वी ट्रस्टेड सोसाइटी एंड पेड ऑन टाइम ऑल इंस्टॉलमेंट्स। देखिए, जनरल इनक्लेव कंपनी ने लॉन्च किया और कंपनी ने लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया। उसका कॉन्सेप्ट समझाते हो। देखिए, जनरल इनक्लेव के अंदर भी ऐसा हो सकता था 1.5 साल के अंदर कंपनी ने पोजेशन दिया है, कंपनी आराम से इजी 3 साल के अंदर पोजेशन देती, और जिन लोगों को 1.5 साल के अंदर क्या 6 महीने साल के अंदर फायदे हुए, वो आराम से 3 साल तक एक्सटेंड करते, आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट करते। उनको क्या इतनी जल्दी थी कि जी लोगों को डिलीवर करें और लोग इसके ऊपर प्रॉफिट लें, लोग आके घर बनाएं, एमेनिटीज़ इंजॉय करें, एक सोसाइटी खड़ी हो। तो वो आराम से इजीली जो है, कंपनी 3 साल का प्लान था वो 3 साल में ख़त्म करती, जो उन्होंने कमिटमेंट की थी वो भी पूरी होती, लोगों को फ़ायदा भी जो अभी होना था वो 3 साल बाद हो जाता। तो कंपनी ने क्लाइंट्स को फेवर किया है, आप लोगों को फेवर किया। कंपनी ने 3 साल की कमिटमेंट की जो है वो 1.5 साल में वो कमिटमेंट डिलीवर किया आपको, ताकि आप लोग घर बना सकें, आपका फ़ायदा हो। अगले की तरफ आते हैं, ये बहुत गलत तरीका है। फिर अरमान साहब का है, ताहिर भाई लॉलीपॉप ना दें। अरमान भाई बताता हूँ, अभी सबको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा जी, फिर अरमान भाई का कमेंट है, वेरी डिसपॉइंटिंग बाय एनएमसी एंड ब्ला ब्ला, आगे सारे पूरे नहीं पढ़ सकता भाई, आप मिसाल गलत दे रहे हैं। फीस पर इनको भी मिलें जिन्होंने 10% एक्स्ट्रा, उनको मिलेंगे जी। जो कैटेगरी चार्जेस इन्होंने दिए हुए हैं उनको कैटेगरीज मिलेंगी। कॉर्नर कैटेगरी उनको कॉर्नर मिलेगी, पार्क फेस अगर वो देंगे तो पार्क फेस मिलेगी। तो ये भाई आपके साथ हमारा ताल्लुक है। ताहिर भाई, इट्स टोटली अनफेयर। कंपनी ने मेट्रो कनाल का फ्रंट पे ओवरसीज इनक्लेव को लेके आना था। आज कंपनी ने ओवरसीज इनक्लेव सारा, मैं आगे समझ आ गई मुझे। अब देखिए, तो ये भी इस तरह है कि कंपनी ने कभी भी ये लोकेशन नहीं बताई थी कि ये एग्जैक्ट जगह जो है ओवरसीज़ की होगी। ओवरसीज़ बहुत बड़ा ब्लॉक है, मेट्रो कनाल के उस साइड पे सारा ओवरसीज़ का एरिया है। और अभी भी जो मैंने कहा था कनाल के उस साइड ओवरसीज़ का एरिया है, आई स्टैंड विद इट। ओवरसीज़ का एरिया बहुत बड़ा है, उसके अंदर जो एमिनिटीज़ आ रही हैं, कम्युनिटी क्लब हो गया, गोल्फ कोर्स हो गया, जुरासिक पार्क हो गया, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम्नेजियम, ये सारी फैसिलिटीज़ जो है वहाँ पे दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा ब्लॉक है। जो मेट्रो मरीना निकाला है वो बहुत छोटा सा ब्लॉक है, एक लिमिटेड लैंड जो है उसको दी गई है। कंपनी को ऑब्वियसली जो है
फंड्स चाहिए होते हैं, फंड्स की सर्कुलेशन नहीं होगी, कंपनी की डेवलपमेंट नहीं होगी। इससे ओवरसीज ब्लॉक का भी फायदा है, उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। देखिए कंपनी ने अगर आप लोगों को जैसे डिवाइड की है 3 कैटेगरीज के अंदर जो है वो बैलेटिंग को डिवाइड किया 3 कैटेगरीज में, कंपनी ये भी कर सकती थी, कंपनी आराम से एक कैटेगरी रखती और सबको लटका के आराम से 3 साल बाद जाके देती, जो 3 साल की कमिटमेंट है कि आपको 3 साल के अंदर प्लॉट डिलीवर करना है, तो इजीली वो 3 साल बाद डिलीवर करते। उन्होंने 1.5 साल के अंदर वो डिलीवर कर रहे हैं, 1.5 साल के अंदर पोजेशन दे रहे हैं, तो इसका फायदा किसको हो रहा है? ऑब्वियसली आपको हो रहा है। वही आपको कहते हैं कि जी आप एक ही बैलेटिंग होगी और फुल पेमेंट वाले भी उसी में है, सारे उसी में है। होता क्या, बेशक कंपनी के पास ऑब्वियसली जब फंड्स ना जनरेट होते, कंपनी वो डेवलपमेंट जो है वो डिले करती, आप लोगों को प्लॉट जो है लेट मिलते और आपको प्रॉफिट्स भी ना मिलते, लोकेशन भी आपको ना अच्छी डेवलपमेंट होती, ना वहाँ पे घर बना सकते। आप बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके साथ कंपैरिजन करें, इसके कंपैरिजन के अंदर बाकी कौन से प्रोजेक्ट हैं? आपने ग्रैंड सिटी देखा है, आपने आसपास के बाकी प्रोजेक्ट्स देखे हैं। मैंने बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पे काम किया है और मैंने देखा है कि प्रोजेक्ट्स 2-2, 3-3 साल जो है वो कटिंग लेवलिंग कंप्लीट नहीं करते अपने। और न्यू मेट्रो सिटी ने 1.5 साल के अंदर जनरल ब्लॉक को पोजेशन दी है और अगले 1.5 साल के अंदर ओवरसीज ब्लॉक को पोजेशन देने का इरादा रखती है और पक्का इरादा रखती है कि आप लोगों को पोजेशन दिया जाए। तो वो 3 हिस्सों में डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये नहीं है कि आपको लोकेशन ऐसी दे दी गई है कि जो ओवरसीज इनक्लेव से बाहर है, प्राइम जोन 1 से बाहर है, नहीं, देयर इज नथिंग लाइक दैट। रिलैक्स रहें, आप कंपनी की पॉलिसी को समझें। एक कमेंट आया था, मैं कोशिश करता हूँ ढूंढने की, उसको मैं रीड करूंगा जिन्होंने मैं पहले वो पढ़ लेता हूँ। अच्छा जी, इस कमेंट की बात कर रहा था, अतौला चीमा साहब जो है वो कमेंट किया। पहली बात है, मैं सिर्फ अपने क्लाइंट्स को रिस्पॉन्ड करता हूँ, उसके अलावा जिन्होंने वैसे क्रिटिसिज्म करना है वो करते रहे। इट डजंट बॉदर मी कि वो क्या कह रहे हैं। नो पर्सन नॉट इवन हैविंग अ माइनर वेट वुड एक्सेप्ट यूर एज वेल एज दैट योर कंपनी लेम एक्सक्यूजेज ऑल दो। मतलब इन शॉर्ट में आपको बताता हूँ, उन्होंने यही कहा है, एग्जाम्पल दी है, बहुत लंबी, बड़ा आपने टाइम अपना लिया है कि जी बॉस को खुश करने के लिए वीडियो बनाई गई है। तो मैं आपको सिंपल बताता चलूँ, पहली बात यह है कि जो कंपनी की पॉलिसी थी मैंने उसको आपको एक्सप्लेन की है, ठीक है, आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप किसी और से समझ सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर बॉस खुश हो जाए वो भी बहुत अच्छी बात है। जो हमारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने हमसे बाइंग की, हम उनको एडजस्ट करेंगे और बॉस खुश होंगे तो अच्छे एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको इसकी टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने हमसे काम किया होता, हमसे बाई की होती, तो आप ये कमेंट ना करते। और आपने जहाँ से लिया है आप ज़रूर उनको कॉल करें, उनसे पूछें कि उन्होंने क्या आपको बताया था। जिन लोगों ने हमारी रिकमेंडेशन पे इन्वेस्टमेंट की है, हम उनके साथ खड़े हैं और उनको आगे भी जो है अच्छा गाइड करेंगे। एनीवेज, बाकी कमेंट्स के अंदर भी जो जिन लोगों ने वो किया, वो एक वो था कि इस पे नाराज़गी थी कि इस तरह क्या हुआ है, और इसी कॉन्सेप्ट को मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि कंपनी आपसे बाद में भी ये चीज़ें ले सकती थी, लेकिन उसके अगेंस्ट अगर आपको कंपनी बाद में डिलीवर करती, उसका नुकसान आपको था। तो इसलिए बहुत सिंपल था कंपनी के लिए ये चीज़ करना। उसको डिवाइड जो किया कंपनी ने, उसमें उन लोगों का भी फायदा होगा जो फुल पेमेंट करेंगे, उनको कंपनी एक्स्ट्रा एडवांटेज देगी। और ये हर जगह पे होता है, जो इंस्टॉलमेंट की चीज़ आप फुल पेमेंट पे लेते हैं आपको एडवांटेज मिलता है, क्योंकि ये रियल स्टेट प्रोजेक्ट है। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, इसके आपके अंदर अच्छी लोकेशन मिल रही है, डिस्काउंट मिल रहा है। आप बाकी जहाँ पे भी जाएं, जब आप बल्क में चीज़ लेते हैं, ज़्यादा पेमेंट करते हैं, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर आपको कोई ना कोई लिवरेज मिलती है। किसी भी सेक्टर के अंदर चले जाएं और जो यहाँ पे करेगा उसको ये लिवरेज दी जाएगी। सेकेंडली, जो एक कह सकता हूँ सेम बात है या फिर जो एक सही बात है जिसके ऊपर हम लोग डिबेट कर सकते हैं, जिसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए, वो ये है कि कंपनी ने बाद में क्यों बताया, ये चीज़ कंपनी ने पहले क्यों नहीं बताई। तो देखें, ओवरसीज़ का बहुत बड़ा एरिया था, कंपनीज को कटिंग चल रही थी, लेवलिंग चल रही थी, साथ साथ बुकिंग चल रही थी। तो कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं कि जो आपने साथ साथ लेने पड़ते हैं, ठीक है। उसके अंदर हो सकता है कंपनी की जो है वो बाउंडिंग्स हों कुछ उनको, और सेकेंडली ये कि उस पहले बता देना चाहिए था, वो बहुत अच्छा होता। अगर पहले पता लग जाता लोगों को तो वो बहुत अच्छा होता। लेकिन जिन लोगों ने अभी इन्वेस्टमेंट करनी है उनके लिए पहले है, जिन लोगों ने पहले इन्वेस्टमेंट कर लिया है उनके लिए लेट हुआ है। लेकिन वही बात है कि इसके अंदर कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं वो विद टाइम आपको समझ आती हैं चीज़ें, क्योंकि जब कटिंग हुई, लेवलिंग हुई, तो उस पर कंपनी के सामने जो सिनेरियो था उसके हिसाब से कंपनी ने ये चीज़ आप लोगों तक पहुंचाई है। देन अगेन, ये बहुत इजी था कंपनी के लिए कि आप लोगों को एक बैलेटिंग में डाल के, कंपनी के पास फंड्स ना आते, कंपनी ये प्रोजेक्ट जो है 2 साल डिले करके, जिस तरह बाकी प्रोजेक्ट्स के अंदर हो रहा है। ग्रैंड सिटी जो है आपको पता है 10-12 साल हो गए बन रहा है, लेकिन नहीं बन पा रहा।
तो उसके अंदर क्या है कि कंपनी की कमिटमेंट पूरी हो रही है, जिन लोगों ने किया है वो बैठे हुए हैं, उसके अंदर तो लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है। अब इसके अंदर जो न्यू मेट्रो सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कंपैरिजन करें बाकी प्रोजेक्ट्स के साथ कि उनको इतने टाइम ड्यूरेशन के अंदर क्या मिला है और आपको इतने टाइम ड्यूरेशन के अंदर क्या मिला है। क्या जोन 1 वाले जिन्होंने भी जोन 1 के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं की, जिन्होंने जोन 1 के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, उनको क्या प्रॉफिट नहीं मिल रहे इस टाइम? जोन 1 कितने प्रॉफिट में? मतलब आपने डाउन पेमेंट कंफर्मेशन बैलेटिंग दी है और आप प्रॉफिट के अंदर है ऑलरेडी। ऑन ग्राउंड प्लॉट नहीं आया, बैलेटिंग नहीं हुई, आप प्रॉफिट में है। जिस दिन बैलेटिंग होगी उस दिन आपको कितने प्रॉफिट मिलेंगे? एक और सिनेरियो, एक ही जगह पे रखते, ठीक है, और लॉन्च होता, आपको सबको बैलेटिंग होती, तो हो सकता है प्रॉफिट आपको 4 लाख आता, ठीक है, 3 लाख आता। अब क्या होगा, क्योंकि कंपनी, लोग फुल पेमेंट भी कर रहे हैं, लोग हाफ पेमेंट भी कर रहे हैं, कंपनी के पास फंड्स आ रहे हैं, कंपनी अच्छी डेवलपमेंट करेगी, कम टाइम में डेवलपमेंट करेगी, तो जिन लोगों को 3 लाख आना था उनको शायद 5 लाख आए, और जिन लोगों को और अच्छी लोकेशन मिल गई उनको 10 लाख आए। तो मतलब जिनको 3 लाख आना था उनको भी फायदा हुआ है। अगर एक लोकेशन देते शायद सबको 3-4 लाख रुपए एक एवरेज जोन आता, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं, उसके बाद इंक्रीज करता। लेकिन अब क्या होगा, जो स्टार्टिंग है वो नॉर्मल लोकेशन वालों का भी उससे ज्यादा होगा, क्योंकि ओवरऑल जो ब्लॉक बन रहा है उसकी डेवलपमेंट बहुत अच्छी होगी। तो अगर आपको ये मेरा कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है तो आपको ये बात समझ आ रही होगी कि मैं क्या आपको कहना चाह रहा हूं कि इसमें ओवरऑल सबका फायदा है। अगर आपके पास स्टिल यू हैव फाइनेंशियल लिवरेज तो आप जमा करवाएं, 50% दें, फुल पेमेंट दें। अगर आप अप टू डेट रहना चाहते हैं तब भी, जब आप इसको डेवलप होता हुआ देख लेंगे, डेवलप हो जाएगा ओवरसीज ब्लॉक, तो आपका ये गिला शिकवा दूर हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एमेनिटीज जो दे रही है कंपनी वो बहुत अच्छी हैं। जिस तरह जनरल इनक्लेव में लोगों को डिलीवर किया है। दूसरा, जो लोग कह रहे हैं रेपुटेशन बहुत खराब हो गई है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, देखें कंपनी काम करके दिखा रही है, ऑन ग्राउंड काम करके दिखा रही है। इस पॉलिसी के बाद भी, मेट्रो मरीना के लॉन्च होने के बाद भी कॉन्स्टेंट जो है वो इसके अंदर बुकिंग्स आ रही हैं और बहुत ज़्यादा पेस बढ़ गई है। इसी वजह से मैं वीडियो भी नहीं बना सका था जल्दी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था और बहुत बिजी था, स्केड्यूल इस तरह का था, तो उस वजह से मैं जो है वीडियो भी लेट बना रहा हूँ। तो कंपनी की रेपुटेशन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है और इंशाल्लाह आगे और अच्छी होगी। और आप लोग जिनको आगे जाके प्लॉट मिलेंगे, आप लोगों को रियलाइज़ होगा कि कंपनी ने जो काम किया है, जो इससे फंड जनरेट हुए हैं उस ब्लॉक के ऊपर लगे हैं, तो उससे आप लोगों को कितना फ़ायदा हुआ है। आगे जो मेट्रो मरीना ब्लॉक है वो सिर्फ एक बहुत छोटे एरिया के ऊपर है, कोई बहुत बड़ा ब्लॉक नहीं है, उसके अंदर कोई गोल्फ कोर्स नहीं है, कोई जुरासिक पार्क नहीं है अभी तक, मतलब क्योंकि वो एक लग्जरी ब्लॉक है, बड़े बड़े साइज के प्लॉट्स। क्योंकि जो फेज़ 1 था उसके अंदर भी, सेक्टर 1 जिसे कहते हैं जनरल इनक्लेव, उसके अंदर भी कनाल के सबसे बड़े प्लॉट कनाल के थे और वो भी बहुत कम मिकदार में थे, तो लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि उनको बड़े प्लॉट दिए जाएं। उसके लिए कंपनी ने लॉन्च किया। ऑब्वियसली कंपनी ने भी अपनी रिक्वायरमेंट्स को मद्देनजर रखना है कि उनके पास क्या रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, तो उन लोगों को भी इंटरटेन करना है। सेकेंडली, जो मेट्रो मरीना के रेट्स हैं और ओवरसीज इनक्लेव के रेट्स हैं, उनमें आप डिफरेंस देख लें, और जो उनके ऊपर ओन आपको पे करना पड़ रहा है वो रेट देख लें। अगर आप वो कर सकते हैं तो आपके पास खुला ऑप्शन है, ठीक है, वहां से आप वहां शिफ्ट हो जाएं, आप वहां पे बुकिंग करवाएं। तो मेट्रो मरीना ब्लॉक की वजह से भी ओवरसीज इनक्लेव को फायदा होगा। इन शॉर्ट, अगर आपको अभी नहीं लग रहा तो जब ऑन ग्राउंड आएगा हम बात करेंगे, ओवरसीज इनक्लेव को मेट्रो मरीना से बहुत फायदा होगा। रीजन बिहाइंड कि जब मेट्रो मरीना के अंदर बड़े प्लॉट हैं, 2 कनाल के प्लॉट हैं, कनाल के प्लॉट हैं, उसके अंदर बहुत अच्छी जो है वो ग्रीन बेल्ट दी हुई है, उसके ऊपर जो है वो हट्स बनाए गए हैं, उसके अलावा कमर्शियल एरिया है। तो जब इस जगह को डेवलप करेंगे तो उसकी वजह से जो आसपास सारा ओवरसीज ब्लॉक है उसको भी बहुत फायदा पहुंचेगा, क्योंकि जितना ये अच्छा एरिया होगा, बड़े प्लॉट हैं, तो जाहिर सी बात है ओवरसीज इनक्लेव के अंदर तो बड़े प्लॉट है नहीं, तो उसी के आसपास सारी लैंड जो है वो ओवरसीज की ही है। मेट्रो कनाल के दूसरी तरफ दरमियान में मेट्रो मरीन है, उसके आसपास जितना भी एरिया है वो ओवरसीज इनक्लेव का है और बहुत बड़ा ब्लॉक है। जनरल ब्लॉक से डबल एरिया जो है ओवरसीज ब्लॉक का है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा एमेनिटीज़ हैं। जिन लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट उसके अंदर की हुई है, चाहे वो अपडेटेड इंस्टॉलमेंट रखते हैं, चाहे वो 50% करते हैं, चाहे वो 100% करते हैं, सब बंदों को अच्छे प्लॉट मिलेंगे। लेकिन वही बात है, कैटेगराइजेशन है। अगर कैटेगराइजेशन ना भी होती और सबको एक दिया जाता तो मैं फिर वही कह रहा हूं कि जो लोग पेड जो अपडेटेड इंस्टॉलमेंट पे हैं उनको तब भी उससे ज्यादा फायदा हो रहा है। 100% वालों को तो उससे ज्यादा हो ही रहा है, लेकिन अगर आप सेम रखते तो जो अभी उनको प्रॉफिट मिल रहे हैं उनको उतने ना मिलते, जो अभी फुल पेमेंट करने की वजह से जो फंड्स आ रहे हैं उसकी वजह से जो कंपनी डेवलपमेंट करेगी तो उनको मिलते। दिस वाज द वीडियो। आई होप कि मैंने ये चीज़ें जो है वो समझा दी, आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर और कुछ टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे। न्यू मेट्रो सिटी इज़ गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग, अल्हम्दुलिल्लाह लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और मेट्रो सिटी की डेवलपमेंट जो है वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इंशाल्लाह और भी जो डेवलपमेंट्स होती रहेंगे आपसे शेयर करते रहेंगे। जनरल इनक्लेव जो है आपने अपनी आंखों के सामने देखा है, बहुत जल्द विद इन
6 मंथ आप ओवरसीज इनक्लेव को जो है अपने सामने देखेंगे, और जिनकी इन्वेस्टमेंट्स है वो इंशाल्लाह तब हम बात करेंगे तो आप लोग बहुत खुश होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने हाजिर होते हैं। अगर कोई बात मिस हो गई हो तो ज़रूर नीचे कमेंट में शेयर करें, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।